भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मूर्ति। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 29/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 27/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, जिनको पूरा निश्चय ही नहीं वह इतना पढ़ भी न सके, पवित्र भी बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात। बच्चे गिर पड़ते हैं तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाए फिर और तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ही ऊंच मंजिल है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे, आज के दिन को सतगुरुवार कहेंगे। गुरुवार कहना भूल है। सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ही ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपन को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य माना सत्य, सच्चा एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। मनुष्य लोग तो जो बोलते हैं झूठी बोलते हैं। ये दुनिया ही झूठी है। बल्कि कितना भी बड़ा गवर्नर है, राजा रजावड़ा है, परंतु ज्ञान के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह सभी झूठी बोलते हैं। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप देते हैं। मनुष्य को कब ज्ञान दे न सके। सच्चा है ही एक बाप। इनका नाम ब्रह्मा है। ये कब किसको ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी भी कहेंगे इनमें ज्ञान नहीं है। संपूर्ण पूरा ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपन को सतगुरु कहला सके। तुम सत्य बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कब सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है। यह भी मनुष्य बैठा है ना, इनमें कुछ भी ताकत नहीं। ये खुद भी कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं, मैं भी पढ़ता हूं, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो, तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को गुस्सा मारो जो गिर पड़े। यह है रूहानी बात। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। देहधारी जो भी है वे सभी स्टूडेंट है। बाप को तो देह नहीं है, वह है निराकार। वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात ही नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करें तब बाद में विकार में पढ़ते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं। कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह MLA है। पढ़ाई प्रैक्टिकल मिल जाती है, स्किल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनमें कोई भी बड़ाई नहीं। उससे कोई को शांति मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्का खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते। मुक्ति को तो कोई पाता ही नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी परमहंस आदि होकर गए हैं वह भी सभी पूर्ण जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं। तमो प्रधान ही बनना है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, मनुष्य ही मनुष्य है। कोई से भी पूछो तुमको क्या मिलता है गुरु से, कहेंगे थोड़ी शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति के सागर है नहीं। शांति कोई दे न सके। मनुष्य किसको शांति दे न सके। तुम बच्चों को तो पहले पहले यह निश्चय करना है। शांति का सागर बाप है जो हमको पढ़ाते हैं।
सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। शांति के सागर ही तो शांति देंगे ना। मनुष्य को कुछ भी सुख व शांति दे न सके। बाप से तुम बच्चों को ही यह पढ़ाई मिलती है। यह है उनका रथ, तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है। यह भी ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को लोन दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको कहते हैं इसने खुद तो बहुत ही विकार के सुख देखे हैं, बूढ़ा हुआ तो कहते हैं ये छोड़ो। अरे ये थोड़े ही समझाते हैं, तुमको समझाने वाला तो वही बाप है ना। वही बाप कहते हैं सभी को निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते हैं तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा तो यह जन्म जन्मांतर का बाप का वर्षा मिला है, वह छुड़ाते हैं। अभी छुड़ाता तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने ही छुड़ाया। यह भी तो विकारी थे ना। इतने बच्चे तब कहाँ से निकाले? आसमान से निकले क्या? बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। तो अभी तुम बच्चों को पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। कहते हैं इसमें महान ताकत है। यह बाबा कहते हैं हमारे में कुछ भी ताकत नहीं है, झूठ बोलते हो। सर्वशक्तिवान तो एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको भी नहीं कहा जाता। मैं सर्वशक्तिवान नहीं हूँ, सर्वशक्तिवान बाप ही है। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप ही समझाते हैं यह विकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते तो कितना उस पर झगड़ा होता है। माया भी कोई ऐसे निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए हंगामा करती हैं। उनके लिए नाम है सुरपंखा, पूतना। ये असुरों के नाम है। इस समय है ही आसुरी संप्रदाय। अभी तुम हो संगम युग पर। आसुरी संप्रदाय यह भी नहीं जानते कि पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। बहुत हैं जिनको तो निश्चय पूरा है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 80%, कोई को 60%, कोई को 5%, कोई को 1%, ऐसे भी हैं। अभी भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर भी चले। बाप कहते हैं हे मीठे बच्चों, तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो वह भी पढ़ता है, सभी स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, वह सभी मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, तुम आत्माएं पढ़ते हो। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ा भी सकती है। इसमें आत्माभिमानी बहुत बहुत बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आदि आत्मा ही बनती है। आत्मा को अभी देह अभिमान आ गया है। आत्माभिमान बदली देह अभिमान बन पड़े हैं। जब आत्माभिमानी हो तब तो विकारी नहीं कहला सकते। उनको कब विकार का ख्याल भी नहीं आएगा। देह अभिमान से ही विकार का ख्याल आता है। मनुष्य क्योंकि विकारी हैं तो विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की कब विकार की दृष्टि नहीं हो सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि तो बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार नहीं करेंगे, डांस करेंगे, भाकी आदि पहनेंगे, प्यार करेंगे, परंतु विकार की बांस नहीं। जन्म जन्मांतर विकार में गए तो वह नशा बहुत मुश्किलात निकलती है। बाप निर्विकारी बनाते हैं। कई बच्चियां पूरा निश्चय कर लेती है, बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे ये हमको क्यों हाथ लगाते हैं, इनमें विकार की बांस है। विकारी हमको टच न करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, अभी कोई पहुंचा नहीं है। यह भी कहता है मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी टाइम पड़ा है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे, वह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, मंजिल है। अभी तो भाकी पहनते हैं तो भी कहता हूँ शिव बाबा को याद कर भाकी नहीं पहनते हो तो तुम व्यभिचारी ठहरे। इनको भाकी की दरकार ही नहीं। ये तो भाकी आदि से तंग हो जाते हैं। अभी तो बच्चे थोड़े हैं, ढेर बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ तक भाकी पहनेंगे। यह सभी बंद हो जाएगा, दरकार ही नहीं। आधा कल्प से हिरे हुए हैं। भक्ति मार्ग में आवाज है ना, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तो वह आवाज पकड़ लिया है। इस भाकी के कारण ही कितना नाम बदनाम हुआ है। समझते हैं शिव तो है निराकार,
उनको तो भाकी की दरकार ही नहीं, उनको तो शरीर ही नहीं है, ये क्यों भाकी पहनते हैं। ऐसे बहुत आते हैं। स्त्री ज्ञान में है, पुरुष नहीं है, तो स्त्री को भाकी पहनता हुआ देख पुरुष लोग जलने लग पड़ते हैं। फिर उनको बाबा कह देते भाकी नहीं पहनो, तुम्हारे पति को निश्चय नहीं है। 10% निश्चय कोई को है जो बने हैं, फिर तो बाप के श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, शरीर यह दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। कहीं कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु इसमें तो शक्ति की कोई बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है ना। जैसे और पढ़ते हैं वैसे यह भी पढ़ते हैं। पवित्रता के लिए कितना माथा मारते हैं, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज्य है नहीं, विकार की बात ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में सभी विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा न सके। हिसाब किताब चुकतू करना होता है, फिर पद भी कम हो जाता। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी ही होगा ना, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, वृद्धि को पाएंगे। पहले पहले तो एक ही होगा, एक ही डिनास्टी होगी। यह तो जरूर है प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय ही नहीं वह इतना पढ़ भी न सके, पवित्र भी बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या। मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना हर्जा नहीं है। बच्चे गिर पड़ते हैं तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी, फिर और तरफ कोई बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ही ऊंच मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर ही आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कब कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में नहीं, बड़ा ही मुश्किल समझते हैं। वह तो है ही निर्वृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले फिर संन्यास धर्म में जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। समझाया जाता है भल घर में रहो, उनको भी समझाओ, अभी है संगम युग। पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता बन न सके। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग में आ जाते हैं। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी होते नहीं, क्योंकि बाप संपूर्ण नया बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। कोई पिए मांगते हैं तो कोई क्या मांगते हैं। वे क्या कहते हैं, शरीर की संभाल करते हैं। एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ये पुराना घर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या। वे दुख से मरते हैं, तुमको बहुत ही सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सभी कुछ भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब उनका निश्चय हो। निश्चय नहीं तो जरा भी याद ठहर न सके। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं निश्चय है, सभी को एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से भी हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। बाप में संशय होगा क्या कि यह हमारा बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं ना। यह तो कहते हैं मैं भी इस सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। मैंने 12 गुरु किए, उन सभी को छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं। सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होने का है। गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो जरूर उनको निश्चय बैठा होगा। अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। उन्होंने फिर अर्जुन को भी रथ में बिठा दिया है, कृष्ण को भी रथ में बिठाया है। अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया है तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे गीता में भी पूरा सच नहीं है। यह भी पढ़ा था ना, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार भी किया। यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, कृष्ण की गीता तो है नहीं। यह तो झूठ हो गई, तो इस गुस्से में गीता को फेंक दिया। बाप ज्ञान का सागर है, हमको तो वही यह बनाएंगे ना। बस उस समय गुस्सा चढ़ा। अभी तुम समझते हो गीता झूठी तो सभी शास्त्र झूठे। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको तमेव माता च पिता कहते हैं।
वह रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं ना। यह भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। अच्छा, रूहानी बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है वरदानी भव। तुम बच्चे महादानी बन ज्ञान का दान तो करते ही हो। अब बाप से शक्ति लेते सहज ही स्वयं की शक्ति से सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराओ। यह वरदान है। इससे ही सर्विस का नया मोड़ दिखाई देगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो। स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है। उन्हों को वरदान दे, फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।